अनुपमा चोपड़ा के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू है। उसमें अनुपमा जी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा है कि जब आपके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, जब आपके पास इवन बस में बैठने के भी पैसे नहीं थे, जब आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ पार्ले जी बिस्किट हुआ करते थे, ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे सोचा था कि एक दिन आप एक्टर बनेंगे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसका जवाब 2 लाइन्स में दिया है, लेकिन वो जो 2 लाइन्स है ना, वो बहुत कुछ कहती है। अगर आप उसको थोड़ा सा डीपली सोचोगे तो समझ पाओगे। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी एक्टर बनने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि एक्टर तो मैं था ही, बस मैंने सिर्फ काम नहीं किया था। उनको अपने एक्टिंग हुनर पर इस लेवल का भरोसा था। लाखों लोग स्ट्रगल करते हैं, लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर और खुद के हुनर के ऊपर इस लेवल का भरोसा बहुत कम लोगों को होता है, और इसीलिए ही लाखों में से एक ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनता है। इमीडिएट और स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं और क्यों जरूरी है? एक बात बताओ, जब आप क्रिकेट खेलते हो, आपके सामने जब बॉलर भाग के आता है, तब आपका फोकस हारने जीतने पर होता है या फिर आपके सामने आने वाले उस बॉल के ऊपर, राइट? बिल्कुल वैसे ही लॉन्ग विजन, बड़े गोल्स, ये सब जरूरी है और होना ही चाहिए, लेकिन इमीडिएट और स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करके ही उस बड़े वाले गोल तक पहुंचा जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। स्टेप नंबर 1, उस बड़े वाले गोल को जितना हो सके उतना छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। स्टेप नंबर 2, हर एक गोल को पेपर में सेपरेटली लिखो। स्टेप नंबर 3, हर एक गोल को एक एक करके अचीव करो। उस बड़े वाले गोल तक कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी का मेन मुद्दा ये नहीं है कि कैसे भी करके उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए। पॉइंट ये है कि उस गोल को अचीव करते करते आप अंदर से क्या बनते जाते हो, इन टर्म्स ऑफ योर हैबिट्स, योर बिहेवियर एंड योर इंटेंशंस। ट्राई करके देखो, रिजल्ट्स मिलेंगे। थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट, 14 अक्टूबर 1912 को वो एक स्पीच देने वाले थे। स्पीच में उनकी पहली लाइन थी कि आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा शांत हो जाइए, और दूसरी लाइन थी, मुझे नहीं पता कि आप समझ पाए हैं कि नहीं, मुझे जस्ट अभी गोली मारी गई। सच में स्पीच के जस्ट पहले उनको गोली मार दी गई थी। शूटर्स को पकड़ लिया गया था, लेकिन ऑडियंस ये सुनकर शॉक हो गई थी। उन्होंने अपने कोट के बटन खोले और अंदर से 50 पेज की स्पीच की स्क्रिप्ट, जिसको 2 बार फोल्ड किया हुआ था, उसे और उनके चश्मे के बॉक्स को निकाला। इन दोनों चीजों की वजह से वो गोली स्लो डाउन हो गई थी, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाई, लेकिन ब्लडिंग हो रहा था। सबने हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोर्स किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं स्पीच दूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। ऐसी हालत में उन्होंने 84 मिनट्स तक स्पीच दी, उसके बाद हॉस्पिटल गए। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पर उनकी एज थी 53 इयर्स। एक बार एक स्टूडेंट मार्शल आर्ट कोच के पास गया। उसने उनको कहा कि सर मुझे मार्शल आर्ट में मास्टर बनना है, कितना टाइम लगेगा? कोच ने कहा कि 10 साल लगेंगे। उसने कहा कि नहीं सर, इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी मास्टर बनना है, मैं रोज का 10-10, 12-12 घंटे काम करूंगा, अब बताओ कितना टाइम लगेगा? कोच ने कहा फिर 20 साल लगेंगे। उसने पूछा कि ऐसा क्यों सर? कोच ने जो जवाब दिया, इसको आप हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत बड़ी सीख है, हमेशा के लिए याद रखना। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी भी चीज को इम्पेशेंटली, बिना धीरज रखे हासिल करने की कोशिश करते हो ना, तब आपको फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। जल्दी और ज्यादा करने के चक्कर में आप ज्यादा थकोगे, ज्यादा फोकस घुमाओगे, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ना दिमाग साथ देगा ना बॉडी साथ देगा, ज्यादा गलतियां करोगे और इन सब के चक्कर में ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। जो काम आपसे 10 साल मांगता था, उसको 5 साल में करने के चक्कर में आप 20 साल बर्बाद कर दोगे। तो शांत रहो और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, ना कि उस पर कि मैं उस काम को कितना जल्दी खत्म कर सकता हूं, और खास करके जब किसी काम में मास्टर होने का लक्ष्य हो। पृथ्वी तेजा, इस लड़के की स्टोरी के ऊपर एक डायलॉग परफेक्टली फिट होता है। क्यों? हिला डाला ना। 2011 JEE के एग्जाम के अंदर भाई ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अचीव किया। उस दिन का ब्रेकिंग न्यूज था ये। एक बड़ी चैनल के साथ इंटरव्यू में पृथ्वी ने बड़े आसानी से कह दिया कि हाँ, मैं खुश हूं, लेकिन मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। IIT में पढ़ाई करूंगा, लेकिन साथ में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करूंगा, क्योंकि मुझे IAS बनना है। दुनिया ने सोचा कि ये लड़का पागल हो गया है। कट टू 2015, अनदर ब्रेकिंग न्यूज, पृथ्वी तेजा नाम के लड़के को IIT मुंबई कैंपस सिलेक्शन में सैमसंग ने 1 करोड़ का पैकेज ऑफर किया। दुनिया सोच रही थी कि अब IAS बनने वाला था, देखो 1 करोड़ का पैकेज थोड़ी छोड़ेगा, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे इतना कुछ अचीव किया है, कोई छोटी बात है क्या? कट टू 28 अप्रैल 2018, अनदर ब्रेकिंग न्यूज, पृथ्वी तेजा ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्रैक कर लिया है। ऑल इंडिया रैंक है 24th। 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज वाली जॉब को छोड़ के बंदे ने 7 साल पहले जो बोला था, करके दिखाया।